कि ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका, इलेक्शन कमिश्नर, ये सब बिके हुए हैं। ये एकदम जो है भाजपा के की कठपुतली के तौर पे काम कर रहे हैं। लेकिन ये बेशरम बेहया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मोदी सरकार के पीछे छुप करके ये लूट मचाया हुआ है, भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है, और इनकी बैंड बजानी पड़ेगी इन नेताओं की, भाजपाई नेताओं, आरएसएस वालों के। तो इस देश की समस्याएं बहुत बड़ी हैं और इसके लिए गुनाहगार इस देश की जनता है। तुम राम मंदिर के चक्कर में, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान के चक्कर में एक महामूर्ख को लेकर के तुम देश की कुर्सी बैठा दी हो। क्या कारण है कि जाकर के ये समुद्र में गोताखोरी कर रहे हैं बुढ़ापे में? कहीं डूब जाए, मर मुरा जाए, मगरमच्छ खींच ले जाए तो दिक्कत हो जाएगी। अरे सुरक्षा उनके साथ है। मगरमच्छ जब पकड़ लेगा तो सुरक्षा सब फेल हो जाएगी। ये है तो अरे आत्महत्या करना है तो जाग पानी वाली जहाज से आकर के बीच समुद्र में गोतेखोरी करो ना, बुखार उतर जाएगा। कि कोई न कोई बड़ी घटना कोई आरएसएस वाले अंजाम दिलवाने वाले हैं, कुछ न कुछ। आप बताइए, इनके भाजपा के हिंदू मुस्लिम बन करके अब बम से राम मंदिर को उड़वाने के, तो खुद ही उड़वा देंगे। उसके बाद ही कफन की राजनीति करते हुए रोते हुए देश से वोट मांगेगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश की विडंबना ऐसी है कि क्या कहें, मीडिया ऐसी चुप्पी साधी हुई। मीडिया अगर बात करती है तो अयोध्या पर, राम मंदिर पर, लेकिन प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में गैंगरेप होता है, उस पर मीडिया बिल्कुल चुप है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दोनों तरफ फौजी हैं जो देश की सेवा कर चुके हैं, और इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे। प्रधानमंत्री के पास फुर्सत है डुबकी लगाने की म्यांमार में जाकर, सागर में जाकर, लेकिन एक शब्द कहने की फुर्सत नहीं है उनको कि बेटियों के साथ जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है उस पर एक शब्द कुछ नहीं कहते। संवैधानिक पदों पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन्होंने हमेशा इस देश के आम जन का और देश का अहित किया है, जो आप लोगों को सभी को नजर आता है। चाहे वो पहलवान बेटियां हो, चाहे पूर्व सैनिक हो, चाहे फिर पुलवामा हो, कुछ भी, या फिर उससे पहले भी देख लीजिए, जो निर्वाचन प्रक्रिया से चुन के गए हुए व्यक्तियों पे पूरा देश आस लगा के रखता है कि ये संविधान की रक्षा करेंगे, और संविधान की रक्षा करेंगे तो देश की रक्षा भी होगी और आम जन की भी रक्षा होगी। लेकिन ऐसा धरातल पे जब हम लोग देखते हैं तो राजनीतिक दल जो भी सरकार में जाता है वो अत्याचार करने के अलावा और उसको बढ़ावा देने के अलावा कुछ भी नहीं करता है। वो न संविधान को मान सम्मान देता है, न तिरंगे को मान सम्मान देता है। और तिरंगे को और संविधान को मान सम्मान देंगे तो इस देश को भी मान सम्मान मिलता है और आम जन को भी मान सम्मान मिलता है। आपने देखा होगा भ्रष्टाचार में 7वें आसमान पे है। क्या है ये? शासन प्रशासन उनके सहयोगी हुए रहते हैं। क्या इस देश में संविधान स्थापित हो पाया? क्या इस देश में न्यायपालिका स्थापित हो पाई? क्या इस देश में लोगों का सुरक्षा का मुद्दा कहीं सुरक्षित है? नहीं है। आज एक दुराचार से पीड़ित बच्ची के किसी कार्रवाई में, और ये कोई अचंभे की बात भी नहीं है। आपने जब जब देखा है, चाहे शासन प्रशासन हो, सरकार का इतना गुलाम होता है कि इस देश में विभागीय कानून है, कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका है, लेकिन काम करने में हमेशा देरी होती है। ये बड़ी बात कह रहे हैं। वही मीडिया की बात करें तो मीडिया बिल्कुल दम साधी हुई है, बिल्कुल चुप है। बात कर रही है तो सिर्फ अयोध्या और प्रधानमंत्री मोदी। देखिए, उनके रोजी रोटी का सवाल है। अगर सरकार के खिलाफ या जनता का सच दिखाने लगेंगे तो उनके उद्योगपति जो माननीय प्रधानमंत्री के मित्र हैं, चाहे वो गौतम अडानी हो या मुकेश अंबानी, उनको 2 मिनट में दूध की मक्खी की तरह से निकाल के फेंक देंगे। देखिए, पत्रकारों का दोष नहीं है, दोष जो मीडिया चैनल चला रहे हैं मालिक उनका है। मीडिया तो स्वतंत्र होता है, मीडिया थोड़ी ना बिका हुआ होता है। अरे भैया, चैनल हमारा है, हम जो कहेंगे वही करेंगे। एंकर वही बयानबाजी करेंगे। भाई देखिए,
ये कहावत है ना कि बिका हुआ पत्रकार और सोई हुई जनता का कोई वजूद नहीं होता। आप मुझे बता दीजिए 75 में जो जेपी आंदोलन हुआ था उससे बड़ा आंदोलन तो नहीं हुआ। इस देश के लोग करोड़ों करोड़ों की संख्या में बेरोजगार है। मणिपुर पे कौन सा आंदोलन हुआ? मणिपुर भी तो इस देश ने देखा। पुलवामा इस देश ने देखा। जब पुलवामा का हुआ था तो देश का प्रधानमंत्री वो जंगलों में कौन सा पार्क है उसमें जाकर के फोटो खिंचवा रहा। आज बीएचयू में इन्हीं के पार्टी के 3 छिछोरों ने जाकर के एक बेटी के साथ बलात्कार किया और 60 दिन लग गए पुलिस को इनको गिरफ्तार करने में। ये वहां भी गए, मध्य प्रदेश चुनाव में भी गए। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका, इलेक्शन कमिश्नर ये सब बिके हुए हैं। ये एकदम जो है भाजपा की कठपुतली के तौर पे काम कर रहे हैं। इस देश में न्यायपालिका पे भी अब कोई विश्वास नहीं रहा। इस देश में ब्यूरोक्रेसी पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। बताइए, मध्य प्रदेश का डीएम सीधे कह रहा है कि तुम्हारी औकात क्या है। आखिर मजबूर होकर के उस डीएम को हटाना पड़ा। इस तरह से तो बेलगाम है। ये ब्यूरोक्रेट अगर इनको मौका मिले कि मलाईदार पोस्ट मिलने वाली है तो ये कोई भी घिनौना कुकृत करने से बाज नहीं आएंगे। कहां गए विनोद राय जो कोलगेट और तमाम घोटाले? इस घोटालों में किस अधिकारी का भी एक अधिकारी वो बताया उस सेल्फी पॉइंट के बारे में कुछ बताया, उसको तुरंत हटा दिया गया। यानी इस देश में भाजपा सरकार में चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, इनको ना जो तरफदारी करेगा, तलवे चाटेगा अधिकारी, वो जिले में बना रहेगा, जिले का कप्तान रहेगा, कलेक्टर रहेगा, थानों में रहेगा, जनता का शोषण करते रहिए। इस देश की जनता भी इसी काबिल है। आप मुझे बता दीजिए, राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। देश के भाई सनातन धर्म के धर्म गुरु होते हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य ने भी बहिष्कार कर दिया, लाखों साधु संतों ने बहिष्कार किया। ईवीएम पे आज आंदोलन शुरू हो रहा है इंडिया गेट से। आप बताइए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तमाम विपक्षी पार्टियां मिलने के लिए इसको बार बार समय मांग रही हैं, लेकिन ये बेशरम बेहया चीफ इलेक्शन कमिश्नर मोदी सरकार के पीछे छुप करके ये लूट मचाया हुआ है, भ्रष्टाचार फैलाया हुआ। 15,000 शिकायतें थी, क्या एक्शन इसने लिया? तो इस देश की जनता को अब सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जैसे ड्राइवर एकत्रित होकर उतर रहे हैं, और इनकी जो है बैंड बजानी पड़ेगी इन नेताओं की, भाजपाई नेताओं, आरएसएस वालों की। आपको एक खबर और नहीं पता होगी, चाइना का डिप्लोमेसी कुछ दिन पहले ये पहुंच गया आरएसएस मोहन भागवत के वहां, प्रमुख भागवत के वहां जाके मीटिंग हुई। क्या डील हुई, क्या नहीं हुई? चाइना भी चाहता है कि मोदी इस देश का प्रधानमंत्री रहे ताकि हम इस देश की सीमाओं का अतिक्रमण करते रहें, और ये कायर बोलने वाला नहीं है कुछ। तो इस देश की समस्याएं बहुत बड़ी हैं और इसके लिए गुनहगार इस देश की जनता है। तुम राम मंदिर के चक्कर में, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान के चक्कर में एक महामूर्ख को लेकर के तुम देश की कुर्सी पर बैठा दिए हो। आप मुझे बता दीजिए कि क्या कारण है कि जाकर के ये समुद्र में गोताखोरी कर रहे हैं बुढ़ापे में, कहीं डूब जाए, मर मुरा जाए, मगरमच्छ खींच ले जाए तो दिक्कत हो जाएगी। अरे सुरक्षा उनके साथ है। मगरमच्छ जब पकड़ लेगा तो सुरक्षा सब फेल हो जाएगी, समझ रहे हैं? मछली जब व्हेल मछली एक बार मुंह उबाल के निकल लेगी तो डेकार भी नहीं लेगी। तो मेरे कहने का यह है, तो अरे आत्महत्या करना है तो जाग पानी वाली जहाज से आकर के बीच समुद्र में गोतेखोरी करो ना, बुखार उतर जाएगा। चलिए, तो ये जान लीजिए, अब ये बिल्कुल सत्य होने लगा है कि कोई न कोई बड़ी घटना को ये आरएसएस वाले अंजाम दिलवाने वाले हैं। जो सतपाल मलिक साहब कहे हैं, कुछ न कुछ आप बताइए। इनके भाजपा के
हिंदू मुस्लिम बन करके अब बम से राम मंदिर को उड़वाने के, तो ये खुद ही उड़वा देंगे। सतपाल मलिक साहब ने जो कहा, या तो सैनिकों की छावनी पे हमला होने वाले हैं, या भारत पाकिस्तान या भारत या चाइना के बीच फ्रेंडली मैच हो जाएगा। 2-4-10,000 उधर के मार दिए जाएंगे, 2-4-10,000 इधर के सैनिक मार, और उसके बाद ही कफन की राजनीति करते हुए रोते हुए देश से वोट मांगेगा कि सैनिकों की शहादत पर भाजपा को राष्ट्र हित में वोट दीजिए, हम चाइना के साथ ये करेंगे वो करेंगे। उसके बाद 5 साल फिर पटा जाएगा, 5 साल फिर शोषण होगा। इसलिए मैं आपके चैनल के मार्फत देश की जनता जनार्दन से अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं कि कृपया इस झांसेबाज, जुमलेबाज, बेरहम, देशद्रोही भाजपा, भारतीय बलात्कारी जनता पार्टी के नेताओं से सावधान रहें और इनसे दूरियां बना के रखें। तो बड़ा आरोप इन्होंने लगाया और बहुत बड़े खुलासे किए कि चाइना के और आरएसएस के प्रमुख के साथ बैठक हो रही है और तमाम जो चीजें आ रही हैं। जनता पर आरोप लगाया कि जनता मूर्ख को बिठा रही है। क्या कुछ कहेंगे आप? निर्वाचन प्रक्रिया से चुन के जाने वाले प्रतिनिधि कभी भी इस देश के हित में नहीं रहे, जिसके परिणाम स्वरूप पार्टियां एक रियासत के रूप में उभरी। और कभी भी आपने देखा होगा पार्टी विशेष का प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की गई। इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई भी नहीं कहा कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं। कभी भी बनता है तो कहा जाता है कि उस पार्टी का प्रधानमंत्री। ये रियासतें बन गई हैं जिनके कारण अत्याचार हो रहा है, और आम जनता तो इस निर्वाचन प्रक्रिया से चुने हुए लोगों के अत्याचारों का बर्दाश्त करने की भी कोई हद होती है। न्याय देश में आज तक स्थापित नहीं हो पाया। तो जनता भी तो राम मंदिर और हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट दे रही है। जनता वोट अपनी सूझबूझ से अच्छी तरीके से वोट देती है, लेकिन निर्वाचन आयोग की गलतियां, भ्रष्टाचार और अपारदर्शिता के कारण वोटों में हेरफेर हो रहा है। और इस देश में जब भी निर्वाचन प्रक्रिया से सरकार बनती है, वो अपने पक्ष में उन मतदानों को करने के लिए इस देश के अंदर हर 2 साल, हर 1 साल, हर 5 साल में बड़े बड़े संशोधन हुए हैं। इस देश के अंदर अगर संशोधन हुए हैं सबसे ज्यादा तो निर्वाचन प्रक्रिया में ही हुई है, जिसको आप देख लीजिए कि इसका मतलब हमेशा से निर्वाचन प्रक्रिया ठीक ही नहीं रही, जिसके कारण संशोधन होते रहे। और रही हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की, जब से इस देश के अंदर निर्वाचन प्रक्रिया से स्थापित, लोकतंत्र से स्थापित लोग संवैधानिक पदों पे बैठे। अरे 1858 में निहंग सिख, जिनका नाम फकीर सिंह खालसा थे, उन्होंने 15 दिन बाबरी मस्जिद पे कब्जा करके 15 दिन लगातार हवन किए, राम मंदिर की मूर्ति की स्थापना की। कोई एक हिंदू और मुस्लिम नहीं लड़ा। और जब से लोकतंत्र से चुनी हुई सरकारों का बोलबाला हुआ, हिंदू और मुस्लिम भी शामिल हो गया। और रही मोदी जी की बात, मोदी जी ने भी, लोगों ने बहुत आस्था लगाई थी, लेकिन वो भी किसी भी एक काम पर खरे नहीं उतरे। किन चीजों को पहले पीओटी मिलनी चाहिए थी, क्या होना चाहिए था समाज के प्रति, उसमें उनका भी 0 सन्नाटा है। और तो और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को उंगली पकड़ के, और उसमें भी अपना चलचित्र भगवान श्री राम से कई गुना बड़ा, और वो घुटना भी पार नहीं कर रहे हाइट में, और उंगली पकड़ के मंदिर ले जा रहे हैं। अरे इस लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार ने तो जनता के साथ तो अत्याचार कर ही रहे हैं। उन्होंने तो देवी देवताओं को भी नहीं बख्शा। और अब की बार हम पूर्व सैनिक पूरी भारतीय जनता पार्टी की उंगली पकड़ के संसद भवन से बाहर खड़ा कर देंगे।
तो बड़ा ऐलान किया है इन्होंने, और जो भ्रष्टाचार और तमाम जो आरोप गिनाए उसमें महिलाओं के खिलाफ जो आरोप हैं वो सबसे ज्यादा निकल कर आए हैं भाजपा की सरकार में। क्या कहेंगे? इनके साथ इन्होंने महिलाओं के साथ साथ एक ईवीएम पर भी सवाल उठाया, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाया कि जनता अपना चुनाव जो है सही कर रही है, लेकिन ईवीएम के कारण और चुनाव आयोग के कारण वो सही जगह पर नहीं पहुंच रहा है। देखिए, ये तो कहीं न कहीं गड़बड़ी है, कुछ न कुछ तो बात है, इसलिए जनता का विश्वास ईवीएम से उठ गया। अब बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और मैं आपके चैनल के मार्फत देश की बहु बेटियों, महिलाओं, बच्चियों से अनुरोध करूंगा, आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि इस देश में या उत्तर प्रदेश में निसंतानों की सरकार है, क्योंकि इनके पास कोई बाल बच्चा है नहीं। एक तो अपनी बीबी छोड़ के भगा है, और दूसरा तो उसके पास कुछ है भी नहीं करे। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अपनी सुरक्षा जब तक इस देश की बेटियां, महिलाएं नहीं करेंगी, कोई उनकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा। जब तक भय नहीं होगा ना, कहा है प्रभु राम ने ही कहा है, बिना न मानत जल जड़ गयो 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत। एक चीरहरण हुआ था, महाभारत हुई थी, और करोड़ों करोड़ों लोग मार दिए गए थे। एक सीता का हरण हुआ था, पूरी लंका को प्रभु राम ने तहस नहस कर दिया था, वो किसी जज के पास नहीं गए। तो यही जब होगा ना, अपने आप पे बलात्कार की जो ही अपराधी गतिविधियां अपने आप पे थम जाएंगी। तो बड़ी बात कही इन्होंने कि डर कायम होना जरूरी है, क्योंकि आज के जो हालात है वो बेहद जो है वो दुखद, और जिस तरीके की घटनाएं आ रही है, महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके का अपराध बढ़ा है और उसका ग्राफ बढ़ा है, वो बेहद जो है खतरनाक है। और इस पर लगातार प्रधानमंत्री और बीजेपी की सरकार सवालों के घेरे में है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।